यहाँ आपको मिलेगी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। हमारी हर कहानी आपको आत्मबल और सकारात्मकता से भर देगी। अगर आप भी जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, जहां हर कहानी एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आती है। सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और अपने दिन की शुरुआत अच्छी कहानी के साथ कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ चुप रहकर सुना जाए, ताकि हमारी आत्मा का सच हमें खुद ही दिख जाए। इस कहानी में ऐसे ही 10 जगहों की कहानी है जहां सिर्फ चुप रहकर दूसरों की आवाज को सुनने से ही जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। इन जगहों पर चुप रहो, जीवन बदल जाएगा। प्राचीन काल की बात है जब बुद्ध का उपदेश फैलता हुआ समूचे भारत में पहुंच चुका था। एक गांव था जहां लोगों की आपसी जीवन शैली काफी अलग थी। गांव के सभी लोग मस्त और शांति में जीते थे, लेकिन एक युवा था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही जिद्दी था और अपने बुद्धि के आगे सबको चुनौती देता था। उसे यह विश्वास था कि उसके पास सारी समस्याओं का हल है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। लेकिन एक दिन अचानक गांव में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया जिसे लोग संत कहते थे। संत की गूढ़ बातें सुनकर अर्जुन को जिज्ञासा हुई। उसने संतों से अपने जीवन की समस्याओं का हल जानना चाहा, लेकिन संत ने केवल एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, तुम्हें 10 जगहों पर चुप रहकर सुनना होगा, तभी तुम्हें जवाब मिलेगा। इन स्थानों पर अपनी बात बंद करके सिर्फ शांति से सुनो। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। उसने सोचा कि ये कौन सी मुश्किल बात है, वह बिना किसी परेशानी के चुप रह सकता है। पहला स्थान था कभी नहीं बोलना जब कोई दूसरे व्यक्ति उसकी बात कर रहा हो। सबसे पहले अर्जुन गांव में ही गया और एक किसान से मिला जो अपने खेतों में काम कर रहा था। किसान ने उससे अपनी मेहनत और संघर्ष की कहानी बताई, लेकिन अर्जुन अपने सवालों से उसे काटता रहा। उसकी सुनने की आदत ही नहीं थी। किसान ने अंत में शांति से मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी बात कह सकते हो, लेकिन कभी मेरे मन की बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं करते? अर्जुन को गहरी समझ में आया कि उसकी जिद और खुद को ही सही मानने की आदत उसे दूसरों की कहानियों को सुनने से रोक रही थी। तभी संत की बातें उसे याद आईं कि सबसे पहले दूसरों की बात को चुप रहकर सुनो। अर्जुन अगले स्थान पर पहुंचा जहां एक बुजुर्ग जुलाहे अपने घर में बैठा था। बुजुर्ग ने उसे अपने पुराने वक्त की कहानियां सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपने पूरे जीवन भर सिर्फ दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित किया। अर्जुन फिर भी बोलता रहा, सवाल करता रहा। बुजुर्ग ने उसे देखा और गंभीरता से कहा, देखो, जीवन में अगर तुम सिर्फ खुद को ही देखोगे तो कभी भी सच्चा संतोष नहीं मिलेगा। दूसरों की समस्याओं को सुनो, उनकी कहानी को समझो। अर्जुन को यह बात गहरे से छू गई। वह समझने लगा कि जीवन में सिर्फ अपनी बात ही कहने से सुख नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरों की कहानी भी सुननी पड़ेगी। इस क्रम में अर्जुन धीरे धीरे अपने के अहंकार को समझने लगा। गांव के लोग भी धीरे धीरे उसकी बातों में बदलाव महसूस करने लगे। उसने उन 10 जगहों पर चुप रहकर केवल दूसरों की बातें सुनी। पहले तो उसे यह प्रक्रिया बोझिल लगी, लेकिन जब उसने लोगों की कहानियां सुनी, उनकी संघर्ष और खुशी की बातें समझी, तो वह हर दिन कुछ नया सीखता चला गया। अर्जुन का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे। वह न केवल दूसरों की बात सुनने लगा, बल्कि उन्हें उनकी कठिनाइयों में मदद करने का भी प्रयास करने लगा। उसका जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा, जहां अब उसे आत्मसंतोष मिलने लगा। संत की बातें उसे याद आती रहीं, जब तुम्हें कोई दीन और दुर्बल मिले तो उससे कभी बात मत करो, केवल सुनो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए ही आते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन में कई बदलाव देखे। पहले उसकी जिद और अहंकार ने उसे दूसरों से दूर कर दिया था, लेकिन अब उसकी सरलता और दूसरों की मदद करने की सोच उसे सम्मानित बनाती जा रही थी। गांव वाले भी उसके इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। संत का संदेश उसे अब समझ आया था। इन 10 जगहों पर चुप रहो, जीवन बदल जाएगा, क्योंकि केवल चुप रहकर दूसरों की बात सुनने से ही वास्तविक बदलाव आता है।
अर्जुन ने अब तक जिन 10 जगहों पर चुप रहकर दूसरों की बात सुनी थी, उसमें उसकी आत्मा को भी गहराई से बदलने वाली अनुभूतियां हुई। एक दिन वह जंगल में गया जहां वह आखिरी जगह पर पहुंचने वाला था। यहां पर एक साधु तपस्या कर रहा था। अर्जुन ने सोचा, इस साधु से मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, लेकिन अभी तक सबने मुझे चुप रहने की सीख दी है। क्या यहां भी मुझे सिर्फ सुनना होगा? साधु ने जब अर्जुन को देखा तो एक शांत मुस्कान के साथ उसे इशारा किया कि वह पास आकर बैठ जाए। अर्जुन ने बिना कुछ बोले साधु की बातों को सुनना शुरू कर दिया। साधु ने धीरे धीरे उसके कई पहलुओं पर चर्चा की, लेकिन उसमें कोई उपदेश नहीं था, कोई कहने का दबाव नहीं था, सिर्फ मौन था और शांत संवाद। अर्जुन ने देखा कि साधु के भीतर एक गहरी शांति है जो सिर्फ अपने भीतर की आवाज को सुनने से संभव होती है। साधु ने कहा, लोग तुम्हारे पास तुम्हारे सवालों के जवाब लेकर नहीं आएंगे, बल्कि उनकी पीड़ा तुम्हें अपनी बात कहने को मजबूर करेगी। तुम्हें उन्हें सुनने का मौका देना होगा। उनकी आवाजों में ही तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सकोगे। यह सुनकर अर्जुन ने धीरे धीरे समझा कि जीवन का असली सार सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि दूसरों को सुनना है, दूसरों की पीड़ा को समझना है। तभी तो उनके मन की गहराई को महसूस कर सकोगे। अर्जुन ने अब यह अनुभव किया कि केवल दूसरों की बात सुनने से ही आत्मा को शांति मिल सकती है। उसने अपनी जिद और अहंकार को छोड़कर अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसे समझ में आया कि उसकी वास्तविकता सिर्फ वही नहीं थी जिसे वह पहले देखता था, बल्कि असली जीवन तो दूसरों की आवाजों में बसा है। अब वह न केवल दूसरों की पीड़ा को समझने लगा था, बल्कि उनकी मदद करने की भी कोशिश करने लगा। अर्जुन ने अब अपने आसपास के लोगों के लिए काम करना शुरू किया। उसने पाया कि दूसरों की मदद करने से उसके अंदर भी एक नई ऊर्जा आ रही थी। वह पहले की तुलना में बहुत हल्का और खुशहाल महसूस करने लगा। सालों बाद जब अर्जुन गांव वापस लौटा तो उसे वहां के लोग भी पहले से बहुत बदल चुके थे। उसकी बातें, उसकी मदद और उसकी निडरता ने गांव के लोगों को भी नई दिशा दी। अब वे भी दूसरों की मदद करने लगे थे। गांव में एक नई ऊर्जा और सहयोग की भावना आ गई थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को एक सभा में बुलाया और कहा, हमने तुम्हारे परिवर्तन को देखा है और वह बदलाव तुम्हारे अंदर से शुरू हुआ है। वह बदलाव सिर्फ तुम्हारे बोलने से नहीं आया, बल्कि तुम्हारी सुनने की आदत ने हमें भी बदल दिया है। अब हम भी सीख गए हैं कि कैसे दूसरों की आवाज सुनकर ही हमें भी सही राह मिल सकती है। अर्जुन ने तब महसूस किया कि परिवर्तन केवल उसके भीतर नहीं, बल्कि पूरे गांव के भीतर भी आ चुका था। उसे समझ में आया कि सच्चा नेतृत्व केवल बोलने से नहीं आता, बल्कि दूसरों की बात को सुनने से आता है। अब अर्जुन के मन में यह स्पष्ट हो चुका था कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। उसने अपने अंदर की अहंकार की दीवारें गिरा दी थीं और अब वह दूसरों की खुशियों और दुखों को समझने के लिए पहले से ज्यादा सक्षम था। संत की अंतिम सीख उसकी यादों में गहराई से बसी हुई थी। इन 10 जगहों पर चुप रहो, जीवन बदल जाएगा। क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए ही होती हैं और वही तुम्हारे जीवन को नया बना देती हैं। अर्जुन ने पाया कि उसकी जिंदगी में सच्चा परिवर्तन तब आया जब उसने दूसरों की बातें चुपचाप सुनना शुरू किया। इस यात्रा ने न केवल उसे आत्मज्ञान की गहराई में पहुंचाया, बल्कि उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो न सिर्फ खुद की बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करने लगा। वह दिन आ गया जब अर्जुन ने अपने जीवन के इस गहरे सबक को स्वीकार कर लिया था। अब उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि किसी भी समस्या का हल केवल सुनने से ही नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरों के दर्द को महसूस करके उसे हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वह जानता था कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी समझने का मौका देना होगा। अब उसका जीवन केवल खुद के लिए नहीं था, बल्कि वह दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं को हल करने में अपना योगदान देना चाहता था। एक दिन वह गांव के स्कूल गया
जहां उसने बच्चों से बातचीत की। वह उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखा रहा था, बल्कि उनकी कहानी भी सुन रहा था। बच्चों के सपने, उनकी आशाएं, उनकी परेशानियां। अर्जुन ने धीरे धीरे सबको अपने दिल से महसूस किया। वहां एक लड़की थी जिसका नाम नीमा था। नीमा अपनी मां के साथ रहती थी और उसके पिता काफी पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। वह पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसके अंदर एक गहरा डर था, उसकी पढ़ाई को पूरा करने का और अपने परिवार का खर्च उठाने का। नीमा ने एक दिन अर्जुन से अपने सपनों के बारे में बताया। उसने कहा, सर, मुझे भी अच्छा टीचर बनना है, लेकिन हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं नहीं जानती कि कैसे मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी। अर्जुन ने नीमा की बात ध्यान से सुनी और फिर उसे एक खास सलाह दी। नीमा, पहले अपनी बातें ध्यान से सुनो, समझो कि क्या करना है और फिर वही करोगी तो तुम्हारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। नीमा की आंखों में पहली बार उसने उम्मीद देखी। वह जानती थी कि उसे अब एक सच्चा मार्गदर्शक मिल गया है जो उसकी मदद करेगा। अर्जुन का यह सफर यहीं नहीं रुका। वह गांव के अन्य बच्चों और परिवारों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन गया। उसने एक छोटे से कोचिंग सेंटर की शुरुआत की, जहां गांव के बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर सकते थे। उन्होंने अपना समय और ऊर्जा लगाई और धीरे धीरे गांव के बच्चों की पढ़ाई में सुधार आने लगा। साल दर साल अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को समझने लगे थे। वे उसकी मेहनत को सराहने लगे थे। अब वे भी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर काम करने लगे थे। यह देख अर्जुन को समझ में आया कि सच्चा बदलाव तभी आता है जब हम खुद से शुरुआत करते हैं, लेकिन दूसरों को भी उस बदलाव में शामिल करते हैं। उसे यह महसूस हुआ कि सफलता का असली मतलब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। अर्जुन ने अपनी इस यात्रा के दौरान केवल दूसरों को नहीं सुना था, बल्कि उसने अपने भीतर भी गहराई से झांकने का प्रयास किया था। उसने जाना कि उसके भीतर भी कई कमजोरियां थीं, कई डर थे जो उसे दूसरे लोगों से दूर करते थे। अब उसने अपनी जिद और अहंकार को धीरे धीरे पूरी तरह से छोड़ा। उसने अपने अंदर की उस कड़ी सोच को भी मोल्ड किया जो पहले दूसरों के प्रति नकारात्मक थी। अब मैं खुद को भी सुन रहा हूं और जो डर मुझे पहले बांधते थे उन्हें भी देख पा रहा हूं। यही वह बदलाव है जिसने मेरी सोच को नई दिशा दी है। अब मैं शांत हूं और वही शांति दूसरों में भी फैलाना चाहता हूं। यह सोच अर्जुन के दिल में गहराई से बैठ चुकी थी। वह दिन भी आया जब अर्जुन को समझ में आया कि उसके जीवन का असली उद्देश्य केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की आत्मा को भी जानने की कोशिश करना है। एक दिन वह एक शांत नदी के किनारे गया और वहीं घंटों बैठा रहा। नदी की आवाज, हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, इन सब की आवाजें उसे कंपोनेंट प्लेसमेंट शांत कर रही थी। उसे समझ में आया कि मन की शांति केवल अपने भीतर झांकने से ही मिल सकती है। अर्जुन ने महसूस किया कि सच्चा साधु वही होता है जो न केवल दूसरों को सुनता है, बल्कि अपने अंदर की आवाज भी सुनने का प्रयास करता है। अर्जुन अब पहले की तरह नहीं था। उसकी जिंदगी में एक स्थायित्व और गहराई आ चुकी थी। वह न केवल दूसरों के लिए काम करता था, बल्कि अपने भीतर की आवाज भी सुनता था। अब उसने जाना कि जीवन की असली सार्थकता केवल दूसरों की सेवा करने में है। वह जानता था कि सुनना ही सबसे बड़ा उपदेश है, क्योंकि जीवन में बहुत बार हमें दूसरों की बातें सुनने की जरूरत होती है और वही सुनने से ही हमारे भीतर का मार्गदर्शन मिलेगा। इन 10 जगहों पर चुप रहो, जीवन बदल जाएगा। अर्जुन ने यह गहराई से महसूस किया था और उसे अपने अंदर इस बात का स्थायी बदलाव भी नजर आ रहा था। इस कहानी ने हमें सिखाया कि केवल अपनी बात कहने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि दूसरों की आवाज को सुनने से, उनकी पीड़ा को महसूस करने से ही सच्चा परिवर्तन संभव है। जब हम खुद को खोलकर दूसरों की आवाज को चुपचाप सुनते हैं, तभी हमें असली मार्गदर्शन मिलता है। इन जगहों पर चुप रहो, जीवन बदल जाएगा, क्योंकि कुछ आवाजें केवल सुनने के लिए ही होती हैं,
और वही आवाज हमें अपने भीतर की शक्ति दिखाती है। अब यह आपकी बारी है, जाएं, उन आवाजों को सुने और अपने जीवन को नए मायनों में ढालें।